जय श्री विश्वकर्मा। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा। ब्रह्म ऋषि अंगिरा भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति, परिचय एवं वंश। संपूर्ण मानव जाति का प्राचीन इतिहास स्वयं भू ब्रह्मा से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से वशिष्ठ, मरीच, पुल, अंगिरा, ऋतु, प्रचेता, भृगु, अत्रि और नारद। ब्रह्मऋषि अंगिरा इन 10 पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि स्थान था। ब्रह्मज्ञानी वेदाचार्य ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने ही सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किया और अर्थवेद की 14 सूक्तियां उसमें वर्णन है। और अंगिरा असी जंगीड़ के अनुसार अंगिरा इस जंगीड़ है। ब्रह्म ऋषि अंगिरा का विवाह प्रथम दक्ष पुत्री स्मृति सुबह से हुआ और उसके भूना नामक पुत्री हुई। अंगिरा पुत्री भूना का धर्म ऋषि के पुत्र प्रभास ऋषि के विवाह हुआ और भूना के पुत्र के रूप में भगवान श्री विश्वकर्मा पैदा हुए। अंगिरा ऋषि तथा उसके वंशज के आश्रम कुरुक्षेत्र के निकट जंगल देश में थे। विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति में श्री विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में थे और ऋषि धर्म के 8 वसु थे और वे अष्टम वसु कहलाए। और विश्वकर्मा अष्टम वसु में से प्रभास ऋषि के पुत्र थे। विश्वकर्मा की माता ब्रह्म ऋषि अंगिरा की पुत्री देवताओं के गुरु बृहस्पति जो की बहन भुवना थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ऋषि धर्म के पौत्र प्रभास ऋषि के पुत्र थे। श्री विश्वकर्मा के नाना ब्रह्म ऋषि अंगिरा तथा नानी सुबा थी। विश्वकर्मा के मामा देव गुरु बृहस्पति थे। श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रों में से मनु, लोकर्म, मय, काष्ठकर्म, त्वष्टा, ताम्रकर्म और शिल्पी, पत्थरकर्म, देवज्ञ, सुवर्णकर्म ये 5 पुत्र ज्ञान विज्ञान शिल्प के प्रवर्तक थे। और 5 पुत्रियों में रिद्धि, बुद्धि, ऊर्जशी, संज्ञा, पद्मा नाम की 5 पुत्रियां हुई। सिद्धि और बुद्धि पुत्रियों का विवाह श्री गणपति के साथ में हुआ और जिनके 2 पुत्र लक्ष्य और लाभ। विश्वकर्मा की तीसरी संतान ऊर्जशी शुक्राचार्य को तथा चौथी पुत्री संज्ञा सूर्य भगवान को तथा 5वीं पुत्री पद्मा मनु को साथ विवाह हुआ। विश्वकर्मा श्री विश्वरूप श्री विश्वकर्मा का एक पुत्र था। कभी ऋषि मुनियों के कुल उत्पन्न और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता होने के कारण श्री विश्वकर्मा भगवान का वंश सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में था और वेद पुराण और उपनिषद में इसका स्पष्ट प्रमाण है। आवाज कम करते हैं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा और जयंती, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि 17 सितंबर भगवान श्री विश्वकर्मा का पूजा माना जाता है, जो कि ये पूर्व और उत्तर भारत के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में माना जाता है। जबकि मगसर सुदी त्रयोदशी को उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के जयंती विश्वकर्मा जी का जन्मदिन यानी कि जयंती मनाते हैं और ये पूर्व भारत के अलग मनाते हैं। इसमें बहुत सारा कंफ्यूज है, शास्त्रों में भी कंफ्यूज है, तो इसलिए ये थोड़ा अड़चन का बना हुआ। इसलिए कुछ लोग पूजा को मानते हैं, कुछ जयंती को पूजा और जयंती को मिक्स कर देते हैं और कुछ का अलग अलग सिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के हिसाब से माना जाता है। और कुछ शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन विश्वकर्मा पूजा मानते हैं और कुछ लोग भाद्रपद के अंतिम महीने में माना जाता है। ये पौराणिक स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और कुछ लोग अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में हुआ श्री विश्वकर्मा भगवान का जन्म ऐसा माना जाता है। निर्माण के देवता के रूप में श्री विश्वकर्मा भगवान को इंजीनियर, आर्किटेक्चर माना जाता है, जिन्होंने देवताओं के बहुत सारे काम किया। देवताओं के इंजीनियर थे। ब्रह्मा जी ने पूरा काम देवताओं का काम विश्वकर्मा जी को पूरा संभला दिया था, जिन्होंने सोने की लंका बनाई, पुष्पक विमान बनाया, शिव का त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र, भगवान के महल और इंद्र का वज्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, कृष्ण की द्वारिका और जो द्वारिका थी वो 48 कोस लंबाई और 48 कोस उसकी चौड़ाई थी। यमराज का दंड और कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का चक्र आदि ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। हर काल में सर्जन रहे शिव अवतार हैं और ब्रह्मपुत्र भी माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे और स्कंद पुराण ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी के 5 स्वरूप में विराट विश्वकर्मा षष्ठी रचयिता माने जाते हैं और धर्मवंशी विश्वकर्मा महाशिल्प कला के विधाता थे। और तीसरा प्रभास पुत्र अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, जिसको आदि विज्ञान में निपुण माने जाते हैं।
और चौथे में वसुपुत्र सुधर्मा विश्वकर्मा महान शिल्पाचार्य और विज्ञान और जन्मदायी अत्रि के पुत्र थे। और पांचवें भृगुवंशी विश्वकर्मा शुक्राचार्य के पोते थे और शिल्प और विज्ञानाचार्य थे। और देवगुरु बृहस्पति और भगिनी पोना के पुत्र विश्वकर्मा वंश परंपरा अत्यंत पुरानी है। षष्ठी विस्तार में पंचमुख भी विश्वकर्मा यानी विश्वकर्मा जी की 5 मुखों का भी वर्णन है, जिसमें शगुत जात पूर्व दिशा में जो सामना मुख है, और वामदेव में दक्षिण, और सनातन में, और अघोर में पश्चिम। इस प्रकार से ये 5 मुख बताए गए हैं। तत्पुरुष चौथा परिता और 5वां ईशान मध्य में, उसमें सुपदन की उत्पत्ति वर्णित है। इन्हीं सामंत, सनातन, अहान, पर्यटन, सुवर्ण और कृषिनों के प्रत्येक की 25 संतानें उत्पन्न हुई और विस्तार हुआ और पदार्थ के आधार पर 5 प्रमुख धाराओं में से विभाजित किया और 5 शिल्पाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया। मनु त्वष्टा, शिल्पी, देवगीय, परमेश्वर विश्वकर्मा के 5 पुत्र माने जाते हैं। जैसा मैं पीछे बता दिया था, 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। इसमें मनु को लोहा का, और त्वष्टा को स्नातक लकड़ी, लोहा, और त्वष्टा ताम्र, और इसमें अलग अलग ये उनका काम सौंप दिया था। इनका घर, मंदिर, मूर्तियां, भवन, अलंकार की रचना के लिए ये सब अलग अलग काम किया जाता था। मनु ऋषि बड़े पुत्र अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ विवाह और मानव षष्ठी का निर्माण किया। सर्वभूम ब्रह्मा जी में महर्षि पाराशर ऋषि के कन्या सौम्या के साथ में इंद्रजा षष्ठी की रचना की थी। और विश्वबंधन सूर्य तंत्री ओम त्वष्टा कौशिक ऋषि की कन्या जयंती के साथ, और लोक तष्टा तंतु वर्धनता हिरण्य गर्भ कुल्पी अमलिया कुलती, ये सब ऋषि हुए। और शिल्पी, इनका विवाह भृगु ऋषि की कन्या करुणा के साथ, और वर्दी, दौलत, रजिताश, मेघवा, सौम्या, ये ऋषि हुए इस कुल में। देवगीय जो कि जैमिनी ऋषि की कन्या और चंद्रिका के साथ में सहसा हिरणी, सूर्य, गोविंद, लग्नि और अशेषली, इनकी कलाकारी चैनी हथौड़ी से थी और जो जीवित दिखती थी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। विश्वकर्मा जी के 5 अवतार भी हैं, और उसमें त्वष्टा जो कि प्रजापति के पुत्र पहले उत्पन्न हुआ था और सब कामों में निपुण था। दूसरा अवतार भृगुवंशी सोमपुत्र। इसमें एक कहानी है कि एक बार ये कितने उसमें कारीगर थे, इसकी बात में शिव जी पार्वती जी कहते हैं। शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं और बीच में नारद मुनि आके कहते हैं पार्वती जी को कि आपके ये जो गहने आभूषण है जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, तो ये कौन से कारीगर ने कहाँ पर गढ़े, और जो गणेश हैं उसके हाथी दांत के जो दांत लगे हुए हैं ये कौन से कारीगर ने इतनी कलाकारी से बनाए हैं उसमें ये आभूषणों और उसकी डिजाइनों को। तो उसमें फिर शिव जी बोलते हैं कि ये सब सोमपुत्र भृगु ऋषि की संतान है, जो विश्वकर्मा है वो निपुण है, उसी ने ये सब गहने वगैरह बनाए हैं। और जो भृगुवंशी 5 पुत्रों में मनु, त्वष्टा, शिल्पी और देवगीय थे। ये 5 पुत्र सदा ब्रह्मा की उपासना में लीन रहते थे और वो लीन रहते रहते ये सब काम करते हैं। और तीसरा शिल्प प्रजापति जो कि देव मंदिर, बावड़ी, कुआं वगैरह बनाते थे। और विश्वकर्मा ऋषि में सूक्त हैं जो कि ऋग्वेद के सूक्त हैं और उसमें शब्द ऋचा हैं, और उसमें विश्वकर्मा जी मंत्र दृष्टा भी हैं और विश्वकर्मा जी उसमें देवता भी हैं। जो ये ऋग्वेद की ऋचा हैं उसमें देवता भी हैं और दृष्टा भी हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी का जो पुराना हजारों साल का जो इतिहास है, क्योंकि ये चारों युग में ब्रह्मा जी रहे हैं, त्रेता युग, द्वापर युग वगैरह, कल युग वगैरह, उसमें सभी में रहे हैं। और इनका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको कुछ मिट गया, कुछ इधर उधर हो गया,
तो मिलना मुश्किल है, और कुछ में अलग अलग ब्राह्मणों की वजह से अलग अलग हुआ है, तो इसको पूरा मिलाना बड़ा मुश्किल काम है। जो मिल रहा है उसमें से लेकर के ये सब, और कुछ इसमें इधर उधर की बातें भी घुसा दी गई हैं। लेकिन जो भी है, चाहे जयंती हो चाहे पूजा हो, हमें विश्वकर्मा जी के द्वारा ही, जो हमारे पुराने आर्किटेक्ट इंजीनियर विश्वकर्मा जी हैं, सृष्टि के जो रचयिता हैं, जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं, उनका नाम लेके हम जो भी काम करते हैं सफल होते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय श्री विश्वकर्मा।